78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान को लेकर संयुक्त आदेश किया गया जारी। 310 मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा मतदान। 310 मतदान केंद्रों में 44 मतदान केंद्र महिला मतदान केंद्र के रूप में किया गया चिन्हित। जिलाधिकारी व एसएसपी ने की पीसीसीपी को ब्रीफिंग। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 के मतदान के लिए दरभंगा जिला में दिनांक 30 अक्टूबर को 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव होना निर्धारित है। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को 78 कुशेश्वर स्थान में मतदान होना है। संयुक्त आदेश में बताया गया है कि मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। बताया गया है कि मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु कुल 310 मतदान केंद्रों पर जो कुल 167 भवनों में अवस्थित है के लिए 110 गश्ती सह ईवीएम एवं संग्रह दल पीसीसीपी 33 सेक्टर पदाधिकारी 3 थाना ओपी स्तर पर 17 जोन का गठन एवं विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 सुपर जोन का गठन करते हुए आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दृष्टिकोण से हम लोग आज जोनल और सुपर जोनल पदाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है। तो इस समय हम लोगों ने सभी को निर्देश दिया है कि सख्ती से पेट्रोलिंग करना है और वहाँ पर जो भी बोगस वोटिंग ऐसा कोई भी मामला देखी जाएंगी तो उनको सख्ती से डील करना है। वो जैसे बोगस वोटिंग या विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करने के लिए कोशिश किए जाएंगे कोई असामाजिक तत्वों द्वारा, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देश दिया है और विधि व्यवस्था में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी लोगों को भ्रमणशील और तत्पर रह करके निष्पक्ष स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करना 2 तारीख को होगा और WIT रामनगर में होगा, उसके लिए सारे इंतजाम। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा प्लान के हिसाब से सभी बूथों पे पैरामिलिट्री लगाई गई है। इसके अलावा 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने कल शाम को ही क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया गया ताकि जो असामाजिक तत्व हम लोगों ने पहले से चिन्हित किए हुए हैं उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सके और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। ऐसे लोगों पर भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को कहीं पर भी एकत्र नहीं होने देना है। उनको बता देना है कि या तो बूथ पर जाकर मतदान करें या अपने घर जाएँ और निर्देश का उल्लंघन वाले की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक महापौर वैजयंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उप महापौर बद्रू जमा खां, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा सहित नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं आज की बैठक का मुख्य मुद्दा दीपावली एवं छठ की साफ सफाई को लेकर था, जहां दीपावली में शहर को पूरे रूप से स्वच्छ और सुंदर रखने की बात कही गई, तो वहीं छठ घाटों को भी विशेष रूप से साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई। वहीं छठ घाट पर जाने के लिए संपर्क नाला रोड की मरम्मति पर भी जोर दिया गया। बैठक को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को छठ पर्व को देखते हुए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। बैठक में सशक्त अस्थायी समिति के अजय जलान, आशा किशोर प्रजापति, सोहन यादव, सुबोध विश्वकर्मा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। छठ और दिवाली को लेके हम लोगों ने बैठक की थी। शहर में जितने भी रोड नाले कुछ अधूरे हैं, कन्वर्ट है, सारा एजेंडा 50 करीबन था, उसको हम लोगों ने सबने मिलकर स्थायी समिति के मेंबर ने पास किया है। और जितने भी
रोड पे अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसके लिए विचार किया गया है, और मोड़ ये सब के सामने जितनी गाड़ियाँ लगी रहती है उस पर विचार किया गया। उसको हम लोग नोटिस देंगे, जहाँ भी लगी रहती है उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग अच्छे से करेंगे काम। बात विचार करके स्टैंडिंग मेंबर ही पास करते हैं, उसके बाद हम उसको बोर्ड में रखते हैं। यही हम लोग का तरीका है। इस हिसाब से हम लोग बात विचार करके, कुछ में आपत्तियाँ भी आई हैं उसको हम लोग निदान करके उसको हम लोग पास करवाए हैं और आगे उस पर काम होगा। दरभंगा नगर निगम का सशक्त सिपाही समिति का आज बैठक बुलाया गया है। इसमें शहर में विभिन्न वार्डों में विभिन्न तरह की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा माननीय पार्षद द्वारा की गई है। साथ ही आगामी छठ पर्व और दीपावली पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई, घाटों पर समतलीकरण, बैरिकेटिंग, इन सभी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुआ है। सभी माननीय पार्षदों द्वारा सभी योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो समस्याएं उनके द्वारा उठाई गई हैं उन सभी को भी PHED, बुको, ESL एवं अन्य विभागों के द्वारा कार्यान्वयन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया। अभी आज की बैठक में PHED के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जहाँ चापाकल खराब है या जहाँ पर पाइपलाइन में गिर गई है उनको मरम्मति के लिए उनको निर्देश दिया गया है। उसका 3 दिन बाद हम लोग पुनः समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें इस वार्ड नंबर 12 और 14 का जो आप उल्लेख किए हैं उसका भी हम लोग उसका रिव्यू। और सर माना जाए तो मॉल जितने खुल रहे हैं दरभंगा शहर में, उस पर रोड पर भी गाड़ी लगा कर अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके लिए हम लोग लगातार टैक्स कलेक्टर को बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित करके जहाँ कहीं भी इस तरह का पार्किंग के बिना कमर्शियल बिल्डिंग कोई खड़ा हुआ है उन सभी को भवन निर्माण प्रशाखा से नोटिस देके उन पर अग्रता कार्रवाई होगी। जहाँ पर इस तरह का उल्लंघन पाया जाएगा उनको बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई किया जाएगा, और जहाँ पर नक्शा अगर पारित नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई किया जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष हुआ स्थापित। DM ने पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 30 अक्टूबर को हो रहे उपनिर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई, जिसका दूरभाष नंबर 06272240600 है। विधानसभा उपनिर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान इस नंबर से किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष 28 अक्टूबर के पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर 31 अक्टूबर के अपराह्न 5 बजे तक चलेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में इसके सफल संचालन के लिए बैठक आयोजित की गई। हम लोग यह देख लें कि सभी PCCP अपने बूथों में EVM हैंडओवर कर लिए या नहीं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान बहुत रूरल और इंटीरियर इलाका है। हम लोग चाहेंगे कि रात में ही EVM हैंडओवर हो जाए, आइडियली सुबह होना चाहिए, बट वहां पर सुबह को PCCP अगर थोड़ा लेट से उठ गया और पहुंचने में लेट हो, ऐसा परिस्थिति ना बने, इसलिए PCCP लेट नाइट 10-11 बजे EVM हैंडओवर करके किसी एक बूथ में वो सेटल हो जाए, यह सुनिश्चित कर लेना। राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर वैजयंती देवी खेरिया की उपस्थिति में स्वर्ण प्राशन की खुराक का किया गया शुभारंभ, जिसमें प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक लगभग 200 से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण से निजात एवं संक्रामक रोगों से बचाव हेतु स्वर्ण प्राशन की खुराक पूर्णतः निःशुल्क रूप से तथा पंजीकृत बच्चों को ही दी गई। बच्चों के पंजीयन के लिए 27 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने बच्चों का पंजीयन कराया। फिर भी कुछ अभिभावकों की मांग थी कि 28 अक्टूबर को पंजीयन कराने की छूट दी जाए। इस स्वर्ण प्राशन में 6 माह से लेकर 12 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई।
स्वास्थ्य पद्धति रही, आयुर्वेद, होम्योपैथ, उसी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का कार्यक्रम। ये दरभंगा आयुर्वेद हॉस्पिटल कॉलेज बन गया, नामांकन भी बन गया, जल्द ही नामांकन भी प्रारंभ होगा और 173 करोड़ की लागत से दोनों स्थलों पर भवन निर्माण होगा, कॉलेज का भवन बनेगा, अस्पताल का भवन बनेगा। तो स्वीकृति हो गई है, कैबिनेट में जो है जा रही है, भारत सरकार में जाने के बाद यह निर्माण कार्य है। हम लोग घूमे, हम लोग पूर्व में भी आते थे, खंडहर जैसा। आज स्वर्ण अन्नप्राशन योजना का प्रारंभ हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रत्येक माह 6 माह तक उन बच्चों को मिलेगा और यह 24 घंटा चिकित्सीय कार्य होता है। इसलिए रात्रि में भी किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ आके अपना इलाज भी करा सकते। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँ, रात्रि में अगर कोई आवश्यकता पड़े स्वास्थ्य संबंधी, तो यहाँ सीधा आप जो है आयकर चौराहा पर जो आयुर्वेद अस्पताल है, यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ आयुर्वेद पद्धति से तो किया ही जाता है, लेकिन रात्रि में आपको अगर कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी यहाँ जो है चिकित्सा की व्यवस्था है। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। भाकपा माले के जिला कार्यालय पंडासराय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने संबोधित किया। तो वहीं अपने संबोधन में भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि भाकपा माले मिशन 2024 के तहत मिथिलांचल सीमांचल में काम कर विस्तृत योजना बना रही है। मजदूर, किसानों और दलित गरीबों के मुद्दे पर आंदोलन तेज करते हुए भाजपा को उत्तर बिहार में अपदस्थ करेगी सहित कई बातें उन्होंने इस प्रेस वार्ता में रखी। कि मैं जो महबूब आलम CPI में लिबरेशन का विधायक हूं बलरामपुर से, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि बलरामपुर के बाद और बिहार नहीं है और बारसोई जंक्शन से 25 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है, वहां के बाद बंगाल में। मुझे लगता था कि अब तक मेरा ही विधानसभा क्षेत्र विकास की उपेक्षा का शिकार है, लेकिन कुशेश्वर स्थान जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई और नीतीश कुमार को शर्मसार होना चाहिए कि जिस जमीन ने अब तक का करीब तीन मुख्यमंत्री बिहार को दिया, उस जमीन की इतनी जो आपराधिक उपेक्षा है, ये बर्दाश्त कुशेश्वर की जनता नहीं करने जा रही है। और जिस तरह से 50,000 से ज्यादा विशाल भीड़ उमड़ पड़ी लालू जी के सभा में और हम लोग भी उपस्थित रहे, तो मुझे लगता है कि ये आपराधिक राजनीति का आपराधिक उपेक्षा का शिकार है ये क्षेत्र। और नीतीश कुमार का विकास के मॉडल की पोल खुल गई है और इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार के बिहार का मॉडल पटना के 5 किलोमीटर दायरे में सिमट गई है। निश्चित रूप से इसका जवाब कुशेश्वर स्थान से मिलेगा। जिस कुशेश्वर स्थान को लालू जी ने प्रखंड का दर्जा दिया, आज विकास की कोई रोशनी वहां नहीं पहुंची है। मैं हैरान हूं इस बात से। तबे इस अभियान में यहाँ आए हैं और कल जो निर्णायक भीड़ लालू जी की सभा में उमड़ी, उससे तो साफ संकेत चला गया है कि ये जो राजद के प्रत्याशी हैं वाम दलों के समर्थन से भारी मतों से जीतेंगे और इसलिए प्रशासन और सरकार बखला गई है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे ख्याल से ऐसा दरभंगा में कभी नहीं हुआ था कि माले के प्रचार जत्था को जो कंधा पर झंडा लेकर के सभा में जा रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके थाना में बिठा लिया गया और शाम में 5 बजे छोड़ा गया और एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ये सरकार की परेशानी बौखलाहट को दिखलाता है। और अब नीतीश कुमार मुझे लग रहा है प्रशासन, पुलिस और EVM के सहारे चुनाव में कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वहां की जनता इतनी मुखर है। ये हमारे महबूब साहब ने ठीक ही बात उन्होंने कही है कि उस इलाके में ये जो कुशेश्वर स्थान की उपेक्षा है,
कुशेश्वर स्थान का 16 वर्षों से जो उपेक्षा है, इसके खिलाफ व्यापक जन समुदाय का एक आक्रोश है और नीतीश सरकार से लोग बदला लेने के बतौर इस चुनाव को ले रहे हैं। दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जिला परिषद सदस्य के लिए सिंहवाड़ा प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। गुरुवार को कई अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, तो वहीं इस अवसर पर समर्थकों की भी अच्छी उपस्थिति देखी गई। तो वहीं अभी तक सिंहवाड़ा से 13 उम्मीदवार और हनुमान नगर से 3 उम्मीदवारों ने जिला परिषद सदस्य के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।